हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। बहुत बहुत बधाई मेरे दोस्तों को भी, जिनका डी ट्रिपल एस बी में बहुत अच्छा स्कोर है। उन्होंने केवीएस में भी, एनवीएस में भी, टीजीटी वीजीटी दोनों में सिलेक्ट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और आप सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, एक दिन की चीज़ नहीं है इंटरव्यू। काफ़ी टाइम लग जाता है आपको अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे, जो मैंने टीजीटी का इंटरव्यू दिया और पीजीटी का इंटरव्यू दिया, उनके बेस पर जो भी मैंने इंटरव्यू वैसे मैंने बहुत दिए हैं। एज ए मैं जॉब भी करी है एज ए टीजीटी भी, पीजीटी भी, और डी ट्रिपल एस बी भी, केवीएस भी। और 2014 से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 15 से। ठीक है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंटरव्यूज़ मैंने रिकमेंडेशन एफकेट से ली है, उनके हर एक अपनी जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और यही सीरीज़ आपको यही चलती रहेगी, यूट्यूब के ऊपर ये क्लासेज आती रहेंगी, आपकी इंटरव्यू सीरीज़। ठीक है, इसके अंदर बेसिक बेसिक जो जो छोटी मोटी बातें होंगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपकी आती रहेंगी कि क्या ड्रेस कोड है, क्या पहन के जाना है, वो सारी चीज़ें। इसमें मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। वैसे आप शैंकी मैथ्स व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शैंकी मैथ्स टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और सभी का लिंक जो है मैं इसकी कमेंट में पिन कर दूंगा इस वीडियो में। वहाँ पर मैंने अभी जैसे कल रात को मेरे एचपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स का जो मेरा इंटरव्यू था, उसका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था कि आपको किस तरह से एचपीएससी पीजीटी मैथ्स का आपको इंटरव्यू फेस करना है ना। तो उसमें क्या है, उस वो भी देख लो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस किस तरह से आपको चीज़ें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, आप अपने करेक्टर के अंदर इनकलकेट करनी है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छे लुक्स और एक अच्छा पोर्टफोलियो, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत एक अलग ही पर्सोना, मतलब पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करते हैं इंटरव्यूअर्स के सामने। वो कहते हैं कि अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, आप पहले तो वही बंदा देखता है कि लुक्स, या ऐसे देखते ही ऐसा लगना चाहिए यार ये इस बंदे को तो जॉब देनी ही है। ठीक है, वो पर्सनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ऐसी ड्रेस कोड बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको छोटी छोटी बारीकियों से लेकर गुजरता हूँ। ठीक है, फिर डिटेल के अंदर वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। पहली, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। फटाफट बता देता हूँ, 5 कॉपीज़ अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स की लेके जाना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सभी की, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी है सभी के, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपको ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और साथ में आपको अपना फोटो कॉपीज़, 5 सेट फोटो कॉपीज़ की भी आपको लेके जानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ लेकर जाओ। आपने लगभग 25 फ़ोटोज़ लेके जाओ, 12 के आसपास हमारे केस में ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, अभी फटाफट बता रहा हूँ, फिर डिटेल में सारी चीज़ों पर मैं लेकर आऊँगा आपको। एक एक डॉक्यूमेंट्स पर भी वापस लेकर आऊँगा आपको, ड्रेस कोड पर भी, और इंटरव्यू रूम के लिए भी। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ एक आइडिया के लिए कि नॉर्मली आइडिया क्या होता है, कि क्या होती हैं वहाँ चीज़ें, वो उससे मैं आपसे थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूँ, बस इस छोटी सी वीडियो के लिए। ठीक है, थ्रू। ओके, तो जब आप जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग में जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वहाँ पर, और आपकी वहाँ पर अटेंडेंस ली जाती है, इंटरव्यू की अटेंडेंस बाहर हो जाती है, जहाँ पर डीवी आपका हो रहा होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटो कॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सारी डीवी वगैरह होने के बाद, आपके सबमिट होने के बाद, अब कई बार क्या होता है, 4 सेट की ज़रूरत पड़ती है, कई बार 5 सेट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके पैनल में 4 इंटरव्यूअर्स होते हैं, कई बार 5 होते हैं। मेरे टीजीटी में 4 थे, पीजीटी में 5 थे। तो अलग अलग पैनल में अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, नंबर 4 या 5 में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, देख कहाँ आपका इंटरव्यू आता है। ठीक है, मेरे केस में एक जगह 4 थे, एक जगह 5 थे। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि उसमें सही, कई बार सब्जेक्ट आपका एक्सपर्ट तो होंगे ही, जिस सब्जेक्ट से आपका इंटरव्यू चल रहा है। साथ में आपके साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपको एसआरटी वगैरह देते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपने जो एसएसबी वाले दोस्त होंगे उनको याद आ रहा होगी पिछली वाली चीज़ें, एसआरटी पर बहुत सारे एसएसबीज वगैरह दिए हमने, एफकेट से रिकमेंडेशन मिली। ठीक है, तो बहुत, मतलब वो तो एक्सपीरियंस से एक एक 1.5 घंटे के इंटरव्यू चलते थे, ये तो अब 5 मिनट का इंटरव्यू है।
ठीक है, तो बहुत शॉर्ट इंटरव्यू है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फिर आपके साथ क्या क्या आपको करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं मैथ्स का मैंने इंटरव्यू दिए हैं, टीजीटी पीजीटी के दोनों के, तो मैंने केवीएस की भी जॉब की है, मैंने डी ट्रिपल एस बी की भी जॉब करी है, टीजीटी की भी जॉब करी है, मैंने पीजीटी की भी जॉब करी है, ठीक है। तो मतलब अ, मैं टीचर बनना तो नहीं चाह रहा, तो मैं गवर्नमेंट टीचर कभी बनना मैंने चाहा ही नहीं, और वैसे मैं टीचिंग 2015 से कर रहा हूँ, ठीक है। कि हाँ, उस वो मेरे अंदर है, मुझे जो करना था इसलिए आपके सामने हूँ, ये करना था मुझे इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और तो जॉब वगैरह तो ऐसा है, एक साथ जैसे अभी आपके डी ट्रिपल एस भी हो रहा है, केवीएस भी हो रहा है, एक साथ सिलेक्शन होते रहते हैं, काफ़ी बहुत सिलेक्शंस काफ़ी होते हैं, ज्वाइनिंग्स कम होती हैं। बहुत सारे हम लास्ट पॉइंट पे ज्वाइन नहीं करते हैं कि यार ये तो वहाँ दूर आएगा, पास में जॉब मिल रही है, चाहे वो कम सैलरी की जॉब मिल रही है तो वो भी ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक पर्सनैलिटी के अंदर, लाइफ के अंदर, करेक्टर के अंदर, वो चीज़ें चलती रहेंगी। मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता था बस। तो वापस पॉइंट पर आता हूँ, तो दरवाज़ा खोला, चेयर पे बैठे, सामने बंदे हैं हमारे, साइकोलॉजिस्ट है, एक ऑब्जर्वर है, आपको बस नोटिस कर रहे हैं, और एक आपके वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल होंगे, एक आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, और पांचवा अगर बंदा होगा तो जीएस एक्सपर्ट होंगे, जो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये 5 बंदे आपके पैनल में हो सकते हैं, 4 भी आपके पैनल में हो सकते हैं, एक लेडी ज़रूर रहेगी आपके पैनल के अंदर, वो ज़रूरी है, ठीक है। और कई बार साइकोलॉजिस्ट होती हैं, और 2 भी हो सकती हैं, मैंने जो इंटरव्यू फेस किया था उनमें साइकोलॉजिस्ट लेडी थी, ठीक है। तो अच्छा, फिर बात क्या है, जस्ट बैठने के बाद आपके सामने एक में टीजीटी वाले में मेरे से इंट्रोडक्शन लिया गया था, पीजीटी वाले में मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया था। तो ज़रूरी नहीं है आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाए या ना लिया जाए, तो ये कंफर्म नहीं है, उनके ऊपर है। आपका स्टार्टिंग में आपका नंबर आ रहा है, मूड ठीक से बैठे, हाँ भाई बताओ, आपको देखते ही लगा कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का बंदा है, तो अगर ये देख के लगा तो आपका इंट्रोडक्शन वो ले लेंगे। और ये लगा कि इट्स एन एवरेज, तो ठीक है भाई, चलो पढ़ा के दिखाओ, ठीक है। बोर्ड लगा होता है जनरली, मेरे केस में तो यही था, चौक वाला बोर्ड था, सिंपल डस्टर रखा हुआ था। तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे बोर्ड के ऊपर लिखना है, कैसे सारी चीज़ें, वो मैं आपको अलग अलग वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है, जो मैं स्पेशल आपको गाइड कर रहा हूँ, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे बोर्ड पे खड़ा होना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाइए, कम से कम 5 टॉपिक्स ऐसे करके जाइए जो परफेक्ट हो, मतलब जहाँ पर कमी ही ना हो, 1% भी कमी ना हो। ये भी पता हो कि ये फॉर्मूला किस सन में किस बंदे ने दिया था, ठीक है। हर एक चीज़ बारीकी से बारीकी पता हो। आपका सब्जेक्ट अगर वास्ट है तो आप यूनिट्स आपकी 2 यूनिट तैयार कर लो, 3 यूनिट तैयार कर लो, ठीक है। मेरे केस में मैं पूरा तैयार करके लेके जाता था, मुझे पता है कि हाँ, चीज़ें मैं पढ़ा भी रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जब सारी चीज़ें ऑलरेडी मुझबानी चीज़ें हैं, और लेके या मैं ये बता सकता हूँ कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है सर, इस पेज पे एनसीईआरटी में, तो आपकी तैयारी उस लेवल पर होनी चाहिए। बट आज के टाइम पे क्योंकि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, तो उतना ध्यान नहीं रहता है सारी चीज़ों का, तो हो जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरे से पहले पढ़े हो, अगर आप मेरे से दिल्ली में पढ़े हो, अगर कंपटीशन एग्जाम्स में पढ़े हो, तो भी आपने देखा होगा मैं पहले दिन आते ही सिर्फ एक ही लाइन बोलता था कि जहाँ से आपको पूछना है, जो आपको पूछना है। क्योंकि होता क्या था कि मैं छोटी एज का था, सामने बैठे वाले 25 एज के, 28 एज के, 30 एज के, मैं 20-22 साल का, तो उनको कहता है यार कि ये क्या पढ़ाएगा। तो कॉन्फिडेंस होता है नॉलेज का। मैं पहले दिन यही बोलता था स्टेज पर खड़े होके, चाहे वो मैंने बत्रा सिनेमा में पढ़ाया हो 2-2 हज़ार बच्चों को एक साथ, या मैंने 600, 700, 800 कॉलेज को जो लेक्चर हॉल्स केडी कैंपस वगैरह में पढ़ाया हो, तो बहुत अच्छा, मतलब क्राउड को पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। तो ये पहला वो सेंटेंस ये होता था कि भाई मैं आपका इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, किसी को डाउट हो तो कहीं से कुछ भी इस सब्जेक्ट का पूछ लो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम लेवल तक, ठीक है। तो मैं उस लेवल की प्रिपरेशन करके जाता, तो कई बार पूछ भी लेते थे, सर ये बताना, ये बताना। तो पहले मैं प्रूव करता था कि मैं क्या हूँ, और फिर मैं पढ़ाता था, फिर वो चुप हो जाते थे सारे नॉलेज से। तो हमें तो हालांकि चुप नहीं करना है, तो मैं आपको वही गाइड करूँगा कि हाँ, बट एक तो अगर आपसे पूछे आपका कोई एक बेस्ट क्या है, तो एक बताएं, ठीक है। आपके बेस्ट टॉपिक्स जो आपको डेमो देना चाहते हैं, आपके एक से ज़्यादा, अगर वो कॉन्फिडेंस शो करता है कि अगर आपका सारा ही तैयार है, आप ऑलरेडी एक गेस्ट टीचर, आप बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, आपके सारे ही टॉपिक तैयार हैं, तो सर आप ये भी कह सकते हैं सर मेरे सारे ही टॉपिक तैयार हैं, पर ये उड़ जाती है तभी लेना जब, सॉरी मतलब जब ये हो कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो, नॉलेज हर एक टॉपिक डीपली, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10वीं क्लास के बच्चे को आप नहीं पढ़ाने वाले हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, जो वहाँ से प्रमोशन ले लेके एक ऊपर चढ़े हैं, जो फिलहाल एक उसको पढ़ा रहे हैं, वो दोनों बंदे आपके सामने बैठे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। पहले तो हालांकि इन चीज़ों के बिना भी सिलेक्शन हो जाया करता था, होप्स हो कि अब की बार वैसा ना हो। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने तो यही हुआ। हाँ, अब मैं इंट्रोडक्शन लिया गया एक जगह, आपने इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत पार्टिसिपेट करता था, स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो मेरे साथ पास बहुत कुछ था डिस्कस करने के लिए। उनका मतलब उनको ये था इसके बारे में और जाने, वो हमेशा रहता है जो ये तो लगभग 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू था, एक 5 मिनट का था, एक लगभग 10 मिनट का इंटरव्यू था। और जब हमने एक एक 1.5 घंटे के एसएसबी के इंटरव्यूज दिए हैं, तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन से बहुत कुछ हम इम्प्रूव करते हैं। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आपके अंदर बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आती हैं। वो सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिया, और कौन सा टॉपिक आपको आता है, आपका कौन सा टॉपिक बेस्ट है, सर ये टॉपिक बेस्ट है, चलिए ठीक है, डेमो दीजिए अपना। तो जो आपका बेस्ट टॉपिक है आप स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप राइट हैंड हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड होंगे तो भी आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस खड़ा होने का तरीका ये होगा, तो अगर ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप इस तरह से खड़े होते हैं उनके सामने। ठीक है, आप डस्टर को रख रहे हैं, उसकी जगह पे रख रहे हैं। जनरली आपका क्या होता है, चौक आपके हाथ में होता है, चौक और डस्टर वहाँ पर रखे होते हैं, जहाँ पर उठाते हैं आप वहीं पर रख दीजिए। आपकी चॉइस है। अगर आप मतलब ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा बोर्ड आप भर दोगे, इतना चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप डस्टर को वहाँ रख भी सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार आप बोर्ड भरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आप फिर डस्टर को हाथ में भी रख सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ठीक है, वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो अपना टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिए। मैथ्स वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिन दोस्तों का मैं सिलेक्शन हुआ है, आप 1-to-1 आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉल, और मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, शेंगी मैथ्स मैजिक @gmail.com पर आप मेल कीजिएगा। जो और भी दोस्त हैं जो जिनका हुआ है वो तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ ही चुके हैं, और जिनका और का अगर कोई रहता है अभी तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। फिर भी अगर आप मेरे से नहीं भी पढ़े हैं तो भी अगर आप चाहते हैं मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ, तो ये इट्स नॉट एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली। तो आप शेंकी मैथ्स मैजिक @gmail.com पर मुझे मेल डाल सकते हैं। 1-to-1 मैं आपको थोड़ा गाइड कर पाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अपना कम से कम 3 टॉपिक जब आपको तैयार हो जाए, मेरे बिल्कुल परफेक्ट हो गए सर ये 3 टॉपिक, ठीक है, तो मुझे मेल डालिए उन 3 टॉपिक्स के साथ, फिर मैं आपके साथ 1-to-1 आपके साथ मैं वीडियो कॉल के ऊपर जो भी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा करूँगा। ठीक है, बस वो डेमो पूरी नहीं होती, 1-2 मिनट बस आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, बस आप वो देख रहे होते हैं कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस से आप लिख रहे हो, किस कॉन्फिडेंस से आपका हाथ चल रहा है, आपकी राइटिंग कैसी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी गई। ठीक है, वो पूछने के बाद वो आधी अधूरी ही डेमो रहती है, पूरी नहीं होती, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि यार पूरी चीज़ें पूछे। बस जिस कॉन्फिडेंस से आप स्टार्ट करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आपका हाथ चल रहा मूव कर रहा है, ये मैटर रखता है। ठीक है, और पर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मूवमेंट बहुत फास्ट है बट लिख कुछ रहे हो, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वापस बैठा लिया जाता है चेयर के ऊपर। फिर से जब आप पढ़ा रहे हो तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट करता है। प्रिंसिपल साहब भी कर सकते हैं कि ये क्यों लिखा आपने, इसके बाद तो ये स्टेप आना चाहिए था। तो क्रॉस क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को देखने के लिए आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपसे बैठने के बाद फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर जीएस एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं जो जनरली आपसे एनईपी वगैरह आपसे पूछ लेते हैं, जो भी स्कूलों की बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट है, एसआरटीज वगैरह सिचुएशन रिएक्शन पूछ लेते हैं, क्योंकि आप उसको कॉन्क्वर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपके सामने ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है, अगर मेरे सामने ये कहने लगे, अगर आपको बच्चे ये कहने लग जाएं तो, ऐसा करने लग जाएं तो, आपको ये कह के चिढ़ाने लग जाएं तो आप बच्चों को शांत कैसे करोगे। मतलब बहुत सारी सिचुएशन रिएक्शंस होती हैं जो लगभग 80-90 होती हैं, जो जिनके ऊपर हर एक को सोच कर जाना ही चाहिए इंटरव्यू के अंदर कि
अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको बच्चे ये कहने लग जाएं तो मोटा मास्टर आ गया, मोटी टीचर आ गई, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, और कैसे इनक्रेज करेंगे बच्चों को, वो मतलब बहुत सारी एक मैं आपको आपके 1 to 1 जब मैं आपका फेस करूँगा इंटरव्यू, तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगा कि आपके अंदर उसके अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस वो सिचुएशंस रिएक्शंस 2-3 पूछे उन्होंने मेरे से, जीएस के एनईपीज वगैरह आप पूछ ली क्या है क्या नहीं है, और बस लगभग एक लगभग 7-8 मिनट का था, एक लगभग 10 मिनट का था। यही चीज़ें थी, कॉमन थी, दोनों में डेमो ली गई, दोनों में लिखा, क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बैठे वहाँ पर क्वेश्चन, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछे, कुछ जीएस के, बस आपका कॉन्फिडेंस चेक किया, नो ए लिटिल बिट नॉलेज चेक हुई, और एक स्माइल के साथ, ठीक है, स्माइल के साथ एंट्री हो, दांत दिखाकर नहीं, मतलब बारीकियां है, ड्रेस कोड वगैरह की, आपकी पर्सनैलिटी की, हेयर कट, टिथ, ड्रेस, हर एक चीज़ बारीकियां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।